हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हो आप लोग? आई विश कि आप सभी खुश होंगे, मस्त होंगे। आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 11 स्टैटिस्टिक्स का क्विक रिवीजन कराने जा रही हूँ। कुछ रैंडम क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे सॉल्व कराऊंगी। वीडियो को ध्यान से देखना, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 11.1 के फर्स्ट क्वेश्चन से। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ सैपलिंग्स प्लांटेड बाय 30 स्टूडेंट्स। Fill in the boxes and find the average number of saplings planted by each student. यहाँ पर जो डेटा दिया है वो क्या शो कर रहा है, नंबर ऑफ सैपलिंग्स प्लांटेड बाय 30 स्टूडेंट्स। 30 स्टूडेंट्स ने मिलकर के सैपलिंग प्लांट्स को लगाया है। ये डेटा हमारे पास दिया है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, एवरेज फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ सैपलिंग्स प्लांटेड बाय ईच स्टूडेंट। मतलब कि हर एक बच्चे ने कितने एवरेज नंबर ऑफ ट्रीज लगाए होंगे, ये हमें फाइंड आउट करना है। अब 7th स्टैंडर्ड में भी आप लोगों ने एवरेज का ही अल्टरनेटिव वर्ड है मीन, दोनों एक दूसरे के अल्टरनेटिव वर्ड है। आपने 7th में ऑलरेडी मीन फाइंड आउट किया है, बट वहां पे क्या होता था कि हॉरिजॉन्टली आपको बहुत सारे नंबर्स दिए होते थे और आप उन सारे नंबर्स को, सारे स्कोर्स को ऐड करके डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ स्कोर करते थे और आपको एवरेज मिल जाता था। बट यहाँ पे हमने एक फ्रीक्वेंसी टेबल का यूज किया है एवरेज फाइंड आउट करने के लिए। ऐसा क्यों होता है? जब हमारे पास बहुत सारा डाटा होता है, बहुत सारा, जब मतलब एडिशन हम उतने बहुत सारे डाटे को भी हम एडिशन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है कि कहीं ना कहीं एक स्कोर अगर हम भूल गए, छूट गया, तो जो एवरेज मिलेगा वो मिलेगा रॉन्ग। तो इस वजह से क्या करते हैं, यहाँ पर थोड़ा एडवांस होते जाता है, जैसे अपडेटेड होते जाते हैं ना, जैसे ऐप होते हैं, कुछ नए नए फीचर्स आ गए, अपडेट होते जाते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर वो मेथड को क्या कर दिया गया, अपडेट कर दिया गया। तो एडिशन, हर एक स्कोर को ऐड करने की जगह क्या करेंगे, अब हम फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएंगे। तो फ्रीक्वेंसी टेबल और सिंप्लीफाई हो जाए, और मतलब इजी हो जाएगा हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। सिंप्लीफाई कर देगा क्वेश्चंस को और इजी बना देगा सॉल्यूशन को, ठीक है। तो सबसे पहले देखो कॉलम 1 में दिया है नंबर ऑफ सैपलिंग्स। तो किसी बच्चे ने एक ही सैपलिंग के प्लांट लगाए होंगे, स्कोर दिया है XI लिखा है, ठीक है। XI का मतलब होता है यहाँ X1, I बिलोंग्स करता है नेचुरल नंबर से, तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, तो X1, X2, X3, X4 इस तरीके से दिया है। अब 1 का मतलब क्या है कि एक सैपलिंग प्लांट है, किसी ने एक सैपलिंग प्लांट लगाया होगा। 2 मतलब है किसी ने 2 लगाए होंगे, किसी बच्चे ने 3 प्लांट लगाए होंगे, किसी को बहुत ज्यादा पसंद होगा तो उसने 4 प्लांट्स लगाए होंगे। तो 5 दिया ही नहीं है क्वेश्चन में, इसलिए 5 यहाँ आया नहीं, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे 4 है, 6 है, 12 है, 8 है। इसका मतलब क्या हो गया कि 4 स्टूडेंट्स ने सिर्फ एक ही प्लांट लगाया है, एक एक प्लांट लगाया है। 6 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन लोगों ने 2 प्लांट्स लगाए सैपलिंग के। 12 स्टूडेंट ऐसे जिन लोगों ने 3 प्लांट लगाए, और 8 स्टूडेंट ऐसे जिन लोगों ने 4 प्लांट्स लगाए, ऐसे। तो ये आपको मैं समझ में आया ना क्वेश्चन, इसीलिए बहुत अच्छे से समझा रही हूँ, ठीक है। अब n क्या है, n यहाँ पे आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ, यहाँ पे Fi, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। सो 4 + 6 होता है 10, 10 एंड 12 होगा 22, 22 + 8 हो जाएगा 30। एंड आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं यहाँ पे, अगर सपोज आपको 28 मिल गया, 29 मिल गया, तो आप क्रॉस चेक कर सकते हो कि मेरा आंसर करेक्ट है या नहीं। कैसे क्रॉस चेक करेंगे, क्वेश्चन में देखो दिया है 30 स्टूडेंट, और यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, क्वेश्चन में 30 है, तो कंपल्सरी यहाँ पे एडिशन 30 ही आना चाहिए। अब इसके बाद देखो यहाँ FI दिया। FI मतलब होता है F1 × X1, F2 × X2। तो 4 मल्टीप्लाई होगा 1 से तो 4 आ गया, 6 मल्टीप्लाई होगा 2 से तो 12 आ जाएगा, 12 3 जा 36 आ जाएगा, 8 4 जा 32 आ जाएगा। अब हम इन सबको ऐड करेंगे, देखो ऐड कर लेते हैं, चलो 2 + 6 8, 8 + 2 10 एंड 10 + 4 14, 1 कैरी हो जाएगा, 3 3 6 2 8, 84 आ गया। तो x बार से हम मीन को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, समीशन ऑफ Fi xi डिवाइड बाय n। समीशन ऑफ Fi xi हमें क्या मिला है 84, n कितना है 30। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइड में इसको डिवाइड कर लेते हैं, 30 से डिवाइड करेंगे 84 को, 32 होता है 60, सब्ट्रैक्ट कर दो तो यहाँ आ जाएगा 24। देन इसके बाद डेसिमल पॉइंट लगा के हम यहाँ पे 0 ले लेते,
ठीक है, यहाँ पर भी डेसिमल आ जाएगा, डेसिमल के बाद एनी नंबर ऑफ जीरो हम ले सकते हैं। नाउ 30 के टेबल में 240 आता है या नहीं, देखो 3 8 जा होता है, 3 8 जा होता है 24, तो 30 मल्टीप्लाई बाई 8 क्या हो जाएगा 240। इट मीन्स यहाँ पे 8 लिख देते हैं, यहाँ पे 240, सब्ट्रैक्ट करो, रिमाइंडर आ गया 0, तो 2.8 आ जाएगा। क्या आएगा 2.8 आ जाएगा यहाँ पे। सो यहाँ पे हम लिख देंगे 2.8, यहाँ पर भी 2.8। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर जो दिख रहा है आपको, यहाँ पे हमें ग्राफ बनाना है। ये प्रैक्टिस सेट 11.2 का है। देखो क्वेश्चन रीड करने जा रही हूँ मैं। द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स in standard 5 to standard 8 in a JP school is given in the table. Draw a subdivided bar graph to show the data. हमें क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है, बट आपको 8 स्टैंडर्ड में अलग अलग टाइप ऑफ ग्राफ सीखने के लिए मिलेंगे, जैसे सबडिवाइडेड बार ग्राफ, परसेंटेज बार ग्राफ। तो यहाँ पे सबडिवाइडेड बार ग्राफ हमें ड्रॉ करना है। अब यहाँ पे देखोगे तो देखो स्टैंडर्ड दिया है 5th 6th 7th 8th, स्टैंडर्ड 5th के बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स दिए हुए। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको टोटल फाइंड आउट करना है, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे करके रख दिया है। 34 + 17 बिकम 51, 26 + 14 बिकम 40। ऐसे ही आगे के भी आपको टोटल फाइंड आउट करके रखना है बॉयज एंड गर्ल्स का। अब क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए एक्स एक्सिस ड्रॉ करेंगे, वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे, मैंने ऑलरेडी करके रख दिया है। इसके बाद हम स्केल लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन इन्फॉर्मेशन। ठीक है, स्केल में लिखना है आपको ऑन वाई एक्सिस, क्योंकि वाई एक्सिस पर ही हम लेने वाले ना स्केल, तो वाई एक्सिस लिखना है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या होगा 10 सेंटीमीटर, सॉरी 10 स्टूडेंट। ऑलरेडी देखो यहाँ पे दिया हुआ है, मुझे मेरा ध्यान ही नहीं था कि आपको स्केल दिया हुआ है, मैंने अपने मन से सोचा लिखना पड़ेगा, बट ऑलरेडी दिया है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट। तो जब दिया है तो हमें यही यूज करना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखो जीरो क्या है, जीरो ओरिजिन शो कर रहा है। ठीक है, तो इसके बाद एक ही बॉक्स को आपको कवर करना है, ये एक बॉक्स आपको 1 सेंटीमीटर कंसिडर करना है। तो 1 सेंटीमीटर मतलब 10 है, तो 10 स्टूडेंट के लिए लिख दो 10। सेकेंड बॉक्स पे 20, थर्ड बॉक्स पे 30, फोर्थ बॉक्स पे 40, फिफ्थ बॉक्स पे 50, देन 60, देन 70, देन 80। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं यहाँ पे 51 ही है, फिर भी हमने 80 तक लिख दिया तो चलेगा। अब देखो 5th स्टैंडर्ड के हमें गर्ल और बॉय दोनों को शो करना है ना ग्राफ पर, तो अब कैसे पता चलेगा कि गर्ल कौन से और बॉय कौन से। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम एक छोटा सा बॉक्स बनाएंगे और इस पर हम ऐसे कुछ लाइंस बना देंगे। ठीक है, ऐसे लाइंस बना देंगे और इसको हम बोलेंगे कि ये लोग क्या है बॉयज है, क्या है ये लोग बॉयज है। और हम एक और बॉक्स बनाएंगे और इसको ब्लैंक रखेंगे और बोलेंगे कि ये क्या है गर्ल्स है। अब सबसे पहले आपने टोटल तो करके ही रख दिया है, 5th स्टैंडर्ड में टोटल स्टूडेंट कितने हैं 51, तो आपको 51 पे एक बार ड्रॉ करना है। देखो अब वाई एक्सिस पर तो आप लोगों को देखो 10, 20, 30, 40 ऐसे नंबर्स दिख रहे हैं, तो 51 तो कहीं दिख नहीं रहा है। और यहाँ पर मैं टैब में वीडियो बना रही हूँ, ग्राफ पेपर पे भी नहीं बना रही हूँ, क्योंकि ग्राफ पेपर पर आपको पता है कि हॉरिजॉन्टली ऐसे कितनी लाइंस बनी होती है 10 लाइंस ऐसे हॉरिजॉन्टली बनी होती है, और ऐसे वर्टिकली भी 10 लाइंस बनी होती है। तो उसमें हम क्या करते हैं, समझ लेते हैं कि एक लाइन का मतलब क्या है, 2 लाइन का मतलब क्या है। तो यहाँ पर बच्चों आपको मैं थोड़ा सा मतलब एडजस्ट करना पड़ेगा। देखो हॉरिजॉन्टली कितनी लाइन होती है 10 लाइन्स होती है। ठीक है, और हर एक सेंटीमीटर एक सेंटीमीटर 10 स्टूडेंट शो कर रहा है। इट मीन्स कि एक लाइन एक स्टूडेंट को शो कर रहा है। तो क्या करेंगे, 50 तो दिख रहा है, 50 51 चाहिए, तो 51 के लिए क्या करेंगे, एक लाइन और जो है उसको भी हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। अब यहाँ पे आपके पास ग्राफ पेपर रहेगा तो आपको वहाँ पे अच्छे से समझ में आएगा। मैं यहाँ पे ऐसे एक स्मॉल लाइन बना देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे बनाना है यहाँ, और फिर ऐसे बार बना दो और नीचे यहाँ पे लिख दो कि ये 5th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट है। अब इसमें भी बॉयज एंड गर्ल्स को हमें सेपरेट करना है, तो बॉयज कितने 34 है, तो यहाँ पे आपको 30 दिख रहा है, 34 स्टूडेंट और चाहिए, तो क्या करोगे 4 लाइन और यहाँ पे इंक्लूड करोगे नेक्स्ट वाला जो बॉक्स है उसमें के। और बॉयज है क्योंकि ये, तो इसके लिए हमें क्या करना है, ऐसे टिल्टेड लाइंस बनानी है बार के अंदर, तो ये बॉयज शो करेंगे। तो ये हो गया फर्स्ट बार बना के। सेकंड है यहाँ पे 6th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट कितने हैं 40 है, तो बहुत अच्छा है, यहाँ पे 40 है। देखो तो 40 यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ पे 40 दिख रहा है, तो क्या करोगे आगे 40 पर एक बार बना दोगे यहाँ पे।
ठीक है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ बॉयज कितने, 26 है, तो 20 तो दिख रहा है यहाँ पे, देखो मैं लाइंस बना के आपको शो करी, 20 तो दिख रहा है, बट 6 स्टूडेंट्स और चाहिए, तो नेक्स्ट वाला जो बॉक्स है उसमें के 6th लाइन, 6 लाइंस को इंक्लूड करना है, क्योंकि ये नंबर ऑफ बॉयज है तो यहाँ पे टिल्टेड लाइंस बनानी होगी, तो ऐसे बना दो, नीचे लिख दो यहाँ पे 6th स्टूडेंट, 6th स्टैंडर्ड। 7th स्टैंडर्ड के टोटल 35 स्टूडेंट है, तो 30 यहाँ पे आपको दिख रहा है, 5 स्टूडेंट्स और चाहिए, तो क्या करोगे, यहाँ पे 5th लाइन थोड़ी सी डार्क होती है ग्राफ पेपर में, पता होगा आप लोगों को, तो यहाँ पे ऐसे डार्क लाइन को इंक्लूड करके बार बना दो यहाँ पे। अब इसमें भी नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ गर्ल्स हमें सेपरेट करना है, बॉयज कितने हैं, 21 है, तो 20 के बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट वाले बॉक्स का एक लाइन हम यूज करेंगे और इस तरीके से टिल्टेड लाइन बना देंगे अंदर। ये हो गए 7th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट। 8th स्टैंडर्ड के कितने टोटल, 45 है, और उसमें से 25 क्या है, बॉयज है, तो 40 तो दिख रहा है आपको, स्केल दिख रहा है ना, वाई एक्सिस पर 40 आपको दिख रहा है, बट हमें 45 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, और 5 लाइन नेक्स्ट बॉक्स के इंक्लूड करेंगे। अब यहाँ पर हम बना देंगे बार, ठीक है, इसमें 25 बॉयज है, तो यहाँ पे आपको देखो 25 कुछ ऐसा रहेगा, तो यहाँ पे टिल्टेड लाइन बना दो, ये शो करेगा कि ये क्या है, नंबर ऑफ बॉयज है, यहाँ पे 8th लिख दो। अब किसी किसी को कैसे कंफ्यूजन होता है कि यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना है, जैसे मैंने जहाँ पे क्वेश्चन मार्क बनाया, यहाँ पे क्या लिखना है, कंफ्यूजन होता है, तो ये भी सब आपके क्वेश्चन में ही दिया होता है, कुछ भी लर्न करने की जरूरत नहीं है। देखो 5th 6th 7th 8th है क्या, ये सारे स्टैंडर्ड है, तो क्या लिखना है, वहाँ पे स्टैंडर्ड लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना है, स्टैंडर्ड। और यहाँ पे, यहाँ जहाँ मैंने अभी क्वेश्चन मार्क बनाया है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये 10 20 30 है क्या, ये सारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, तो लिखेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे ये ग्राफ जो है वो रेडी हो गया है पूरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3rd क्वेश्चन, यहाँ पर हमें परसेंटेज बार ग्राफ ड्रॉ करना है, फिर भी क्वेश्चन रीड कर देती हूँ। द फॉलोइंग डेटा इज कलेक्टेड इन अ सर्वे ऑफ सम स्टूडेंट ऑफ 10th स्टैंडर्ड फ्रॉम सम स्कूल्स, ड्रॉ द परसेंटेज बार ग्राफ ऑफ द डेटा। देखो यहाँ पे क्या करना है, हमें परसेंटेज बार ग्राफ शो करना है, 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स है, 1st 2nd 3rd एंड 4th, ये अलग अलग नंबर ऑफ स्कूल्स है। यहाँ पे इंक्लाइनेशन टूवर्ड साइंस स्ट्रीम दिया है, मतलब कि यहाँ पे जो 1st स्कूल है, यहाँ पे जो 90 स्टूडेंट है वो साइंस स्ट्रीम में जाना चाहते हैं, एंड 60 स्टूडेंट जो है वो कॉमर्स स्ट्रीम में जाना चाहते हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं वो दिया नहीं है, वो हमें फाइंड आउट करना होगा, तो मैंने सबका यहाँ पे टोटल भी फाइंड आउट करके रख दिया है। बट परसेंटेज बार ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले परसेंटेज फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स इंक्लाइनेशन टूवर्ड्स साइंस स्ट्रीम मैंने यहाँ पे लिखा है, सेम एज इट इज नेक्स्ट वाले बॉक्स में भी मैंने परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट इंक्लाइनेशन टूवर्ड्स कॉमर्स स्ट्रीम, ये भी कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, मैंने एज इट इज देखो उठा के यही लिख दिया है, जो ऊपर लिखा हुआ था बस मैंने एक हाफ लाइन यहाँ पे ऐड की है, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स, तो उतना तो आप ध्यान में रख सकते हो कि परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स इंक्लाइनेशन टूवर्ड्स साइंस स्ट्रीम लिखना है हमें। अब परसेंटेज फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो हम साइंस स्ट्रीम का परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे और 100 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो कॉमर्स स्ट्रीम का परसेंटेज हमें ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो सबसे पहले फर्स्ट वाले स्कूल के लिए फाइंड आउट करते हैं, इक्वालिटी का साइन लगाना है पहले, 90 स्टूडेंट जो है वो साइंस स्ट्रीम में जाना चाहते हैं, तो 90 को लिखो न्यूमरेटर में, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 150 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा 100, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कैंसिल कर रही हूँ डिफरेंट कलर से, सो दैट कि आपको समझ में आए अच्छे से। देखो ये 1 0, ये 1 0 कैंसिल हो गया। नाउ 5 के टेबल से कैंसिल करते हैं, 5 3 ज़ा 15, 5 25 ज़ा होता है, 5 20 ज़ा होता है, सॉरी 5 20 ज़ा होता है यहाँ पे 100, 5 20 ज़ा होता है 100, देन 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। अब यहाँ पे क्या बचा है, न्यूमरेटर में 3 और 20 बचा है, डिनोमिनेटर में तो सारे नंबर कैंसिल हो गए, सो 23 ज़ा 60, तो कितना परसेंटेज आया यहाँ पे 60% आया। एंड फिर कॉमर्स स्ट्रीम में कितने परसेंटेज बच्चे जाएंगे, 100 में से 60 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो यहाँ पे आ जाएगा 40%। सिमिलरली यहाँ पे हमें क्या करना है, अगेन सेकेंड स्कूल का फाइंड आउट करना है, 60 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है जो साइंस स्ट्रीम में जाना चाहते हैं, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई बाय 100। अब यहाँ पे 20 से इजीली डिवाइड करते हैं, देखो
24 जा होता है 80, 25 जा होता है 100। देन 4 1 जा 4, अगेन न्यूमरेटर में भी 4 1 जा 4, 6 में से 4 चला गया तो कितना बचा 2, 2 और 0 बन गए 20, 4 5 जा 20। सो न्यूमरेटर में हमें क्या नंबर बचा है सिर्फ 15 एंड 5, डिनोमिनेटर में सब कैंसिल हो गया। 15 5 जा कितना होगा यहाँ पे, हाँ 75 होता है, तो यहाँ लिखेंगे 75% एंड 100 में से 75 सब्ट्रैक्ट करो तो यहाँ पे आ गया 25%। नाउ अगेन इक्वालिटी का साइन, न्यूमरेटर में आ जाएगा 25, डिनोमिनेटर में आ जाएगा यहाँ पे 50 मल्टीप्लाई बाय 100। 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 एंड 0 एज इट इज, तो कितना आया यहाँ पे 50%। नाउ विच इज इक्वल टू, अभी कॉमर्स स्ट्रीम में भी कितने आ गए 50% आ गए। नाउ अगेन इक्वालिटी का साइन, फोर्थ स्कूल का हम फाइंड आउट कर रहे हैं, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स इंक्लाइनेशन टूवर्ड्स साइंस स्ट्रीम। तो न्यूमरेटर में आ जाएगा 16, डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट विच इज 40 मल्टीप्लाई बाय 100। अगेन यहाँ पे मैं 20 से डिवाइड कर रही हूँ। अभी बिफोर मैंने जो 2 स्कूल के परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट फाइंड आउट किए, यहाँ पे तो मैंने डिफरेंट कलर से नहीं किया है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। 22 जा 40, 25 जा 100, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 8 5 जा 40, तो कितना है 40% और यहाँ पे आ जाएगा 60%। तो यहाँ पे हमने परसेंटेज ओवरऑल फाइंड आउट कर लिया है। अब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे एंड ग्राफ बना देंगे इजीली। सो ग्राफ के लिए मैंने यहाँ पे एक्स एक्सिस बना दिया, वाई एक्सिस बना दिया है। एक बात यहाँ पे अच्छी है कि जब भी आपको परसेंटेज बार ग्राफ ड्रॉ करना है उस टाइम पे आपको जो बार बनाने हैं वो हमेशा 100% के बनाने हैं। स्केल मैंने यहाँ पे लिखा है ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10% ऑफ स्टूडेंट्स। तो मैंने यहाँ पे वाई एक्सिस पर देखो 10, 20, 30, 40, 50 इस तरीके से मैंने नंबर्स लिख दिए हैं। ये 10, 20 क्या है, ये परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पे ये क्या है परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स है। और जो बार बनाए मैंने 4 बार इसलिए बनाए हैं क्योंकि यहाँ पे हमें 4 स्कूल का डेटा हम शो कर रहे हैं। तो ये फर्स्ट स्कूल है, देन ये सेकंड है, देन ये थर्ड है एंड ये फोर्थ स्कूल है। और यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, ये है स्कूल्स। ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे हमें ये तो बताना पड़ेगा कि कितने परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट साइंस स्ट्रीम में जा रहे हैं और कितने कॉमर्स स्ट्रीम में। तो उसके लिए भी मैंने यहाँ पर देखो लिखा हुआ इंक्लाइनेशन टूवर्ड साइंस स्ट्रीम क्या शो करेगा, ऐसे टिल्टेड लाइन शो करेगा। और जो ब्लैंक होगा वो क्या शो कर रहा है, इंक्लाइनेशन टूवर्ड्स कॉमर्स स्ट्रीम। तो साइंस स्ट्रीम में टोटल कितने परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट जा रहे हैं, 60% फर्स्ट स्कूल के। तो 60 यहाँ पे दिख रहा है हमें वाई एक्सिस पर, तो ऐसे बना दो 60। एक छोटा सा लाइन ड्रॉ करके आपको ऐसे मतलब समझ में आएगा इतने क्या है साइंस स्ट्रीम में जाने वाले। तो मैंने यहाँ पर टिल्टेड लाइन बना दी और जो ब्लैंक रह गया है वो क्या है, कॉमर्स स्ट्रीम वाले। सेकेंड स्कूल में 75% जो स्टूडेंट है वो साइंस स्ट्रीम में जा रहे हैं, तो 70 दिख रहा है। और 5 के लिए मैंने आपको क्या बोला है कि लाइन्स आपको काउंट करनी है। अब 10% ऑफ स्टूडेंट है ना, एक बॉक्स क्या शो कर रहा है 10% ऑफ स्टूडेंट्स, और 10 लाइन से मतलब एक सिंगल लाइन 1% शो कर रहा है। तो मुझे अगर 75% चाहिए तो मैं क्या करूंगी, 70 के बाद, यहाँ पे 70 है, 70 के बाद मैं क्या करूंगी, नेक्स्ट वाले बॉक्स की 5 लाइन्स को और कवर कर लूंगी, तो मुझे 75% ऑफ स्टूडेंट्स मिल जाएंगे। क्योंकि ये साइंस स्ट्रीम वाले हैं तो यहाँ पे हमें टिल्टेड लाइंस बनानी पड़ेगी, उससे पता चलेगा। और जो ब्लैंक रह गया है वो सारे क्या है, कॉमर्स स्ट्रीम वाले। थर्ड स्कूल में 50% क्या है, कॉमर्स वाले, 50% है साइंस वाले। तो 50 इजीली आपको पता चल जाएगा वाई एक्सिस पर। तो ऐसे लाइंस बना के टिल्टेड लाइंस बना दो। फोर्थ स्कूल में कितने हैं, फोर्थ स्कूल में है 40% साइंस स्ट्रीम वाले, तो 40 पे मार्क कर दो एक और यहाँ पे टिल्टेड लाइन बना दो। ठीक है। और जो रिमेनिंग रह गया वो सारा क्या है, कॉमर्स स्ट्रीम वाला। तो यहाँ पे ये जो ग्राफ है ये कंप्लीट हो गया है। एक्स एक्सिस पर वाई एक्सिस पर क्या लिखना है ये सब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बस इतने ही क्वेश्चंस मैं करा रही हूँ चैप्टर नंबर 11 के एज अ क्विक रिवीजन। अगर कोई और क्वेश्चन आपको चाहिए पर्टिकुलरली तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।